आइए, दिल ने फिर याद किया। वेलकम बैक। जनाब, आप सभी को पता है, हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसको जाना तो होता ही है, लेकिन हर इंसान कोशिश करता है कि हमेशा अपनी कोई भी चीज उसने जो जोड़ी वो फर्दर उसके लीगल हायर्स या जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उसका यूज कर सके। लेकिन क्या आपको पता है, आपने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, चाहे वो इस करंट स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास पुरानी कोई स्कीम की प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट हो या प्लॉट हो, आपका जो प्रॉपर्टी है वो लीगल हायर्स को कैसे ट्रांसफर होती है? क्या कहीं वो बेनामी तो नहीं हो जाती? तो जानिए, इस खास प्रोसीजर में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसे बोला जाता है म्यूटेशन का एक प्रोसीजर। मतलब भगवान ना करे कि हम में से कोई अलॉटी, कोई भी एक अलॉटी है, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता तो जनाब वो जो प्रॉपर्टी है लीगल हायर्स उसको कैसे अपने नाम पे ले सकते हैं अथॉरिटी से। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी हो जाती है बेनामी। मींस आपके ऊपर उसका कोई लीगल राइट्स नहीं रहता जब तक आप उस प्रोसीजर में नहीं जाते। तो क्या वो प्रोसीजर है, सारा का सारा इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जिसने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, जिसने जोड़ के अपना जमा पूंजी एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो प्रॉपर्टी आने वाले वक्त में बेनामी ना हो या फिर उसका कोई हकदार ना बन पाए। मैं चाहता हूं ये वीडियो, क्योंकि हर इंसान अपडेट होना चाहिए, ये वीडियो हर फैमिली, हर डियर वंस तक आप पहुंचाएंगे। ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ताकि हर एक इंसान अपडेट रहे, हर एक लीगल हायर अपडेट रहे कि आखिर कुछ भी इन केस अगर मेरे जानने वाले या उनको कुछ होता है तो मैं उसको कैसे अपने नाम पे इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। तो चलिए, वेलकम बैक, एक बार फिर जोरदार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सभी के लिए मेरे पास से शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी ड्रीम्स को हर खास अपडेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूटेशन का प्रोसीजर। बहुत सिंपल सरल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो भी कोई आपके अलॉटी हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक इंडेमनिटी बॉन्ड 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के क्या परफॉर्मा है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तीसरा, नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट। इट मींस मान के चलिए आपके 3 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। मींस जो अलॉटी थे उनके जो बच्चे हैं उनके 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अब उसमें से कुछ को ऑब्जेक्शन हो सकता है, कुछ को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। तो उसी के लिए ये नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट बनाया गया है जो कि इंडिविजुअल फैमिली मेंबर उस पे साइन करेगा। क्या वो परफॉर्मा है वो मैं सारा का सारा भी आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बहुत अच्छी है, जरूर इंपॉर्टेंट है, ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपको ऑन एन एवरेज नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। एक और चीज जो आपको इसमें देनी है वो है कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ लीगल हायर। हर एक जो लीगल हायर इसमें है उसका आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है, चाहे वो आधार कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड, और एक कॉपी ऑफ राशन कार्ड, जी हाँ उसकी कॉपी आपको लगानी है, और एक सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेंबर जो डिक्लेयर किया गया है, जो एसडीएम तहसीलदार करता है कि इनके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं जो रह गए हैं। और लास्ट में आपको अथॉरिटी में जो 1000 रुपए का फीस सबमिट करनी होती है, इसकी जो डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर की फॉर्म में आप देते हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेबल एट नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं ये
जो आपको मैंने चीजें बताई, ये मेन चीजें हैं जो आपको चाहिए फॉर द म्यूटेशन ऑफ योर रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑब्लिक फ्लैट टू योर लीगल हायर्स। तो ये वो जनाब सबसे पहला एप्लीकेशन है आपको मैं दिखा रहा हूं, जो म्यूटेशन का एक परफॉर्मा है, एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन, जो कि डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जाती है यमुना अथॉरिटी के लिए। अगर आप लीगल हायर्स जितने हैं, अगर वो ज्यादा हैं, तो इसमें वीक को आप टिक करेंगे और वो सारे अपने नाम उसमें भर देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना सिंगल नेम भरेंगे आई करके, और जो सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी हैं, है ना, जो अलॉटी थे, उनका आप यहाँ पे उनका नाम आएगा, जो रेजिडेंस है आपका वो उसका एड्रेस आएगा, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई प्लॉट है या फ्लैट है वो नंबर इसमें डालेंगे, पॉकेट या ब्लॉक वो डालेंगे, किस सेक्टर में है वो डालेंगे। उसके बाद आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जिसके नाम पे आपको फेवर में करना है, मान के चलिए 3 भाई हैं या 2 बहनें हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ इन 2 भाइयों के नाम हो या एक सिंगल भाई के नाम हो, हम इसको दे रहे हैं, तो आप इसमें उसका ही इंसान का नाम आएगा जिसके नाम पे ये ट्रांसफर होने जा रहा है। तो देखिए, श्री दिस इज डैश ट्रांसफरी सन ऑफ, उन्हीं का नाम आएगा, उनकी एज, रेजिडेंस ऑफ, तो द लीगल हायर्स having under read and understood the terms and conditions। तो ये सारा का सारा जो है आप परफॉर्मा है, आप समझ गए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसमें साइन करेंगे, कौन साइन करेगा? इसमें वो बंदा साइन करेगा जिसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर होना है। दोबारा सुन लीजिए, इधर में वो साइन करेगा जिसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर होना है, और इधर वो साइन करेंगे जो कि लीगल हायर्स को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, इस पे जो साइन करेगा इधर के लिए जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, उसका आपको जरूर गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करना है, साइन और उसकी डेजिग्नेशन विद सील, और साथ में फोन नंबर होना जरूरी है। उसी तरीके से इधर भी जो बंदे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आपकी फैमिली मेंबर्स में दूसरे के फेवर में, उसके लिए भी सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, सील गस्टेड ऑफिसर का फोन नंबर के साथ होना जरूरी है। उसके बाद एक ये एफिडेविट है जो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको बना के देना होगा, जिसमें आपका नाम आएगा, सन ऑफ आएगा, रेजिडेंस ऑफ आएगा, और उसके बाद फाइनली जो लास्ट में आपकी डिक्लेरेशन आ जाएगी कि मैं आई एम द सन, जो भी अलॉटी थे जो एक्सपायर कर गए, जिस डेट को हुए वो लिखना है, और आप उसके बाद इसमें उस जो प्लॉट है उसकी डिटेल्स डालेंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर, कौन से पॉकेट में था, कितने साइज का था, जो यमुना अथॉरिटी ने अलॉट किया, और फाइनली आप जिसके नाम पे लीगल हायर को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप साफ इसमें लिखा हुआ है दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि ये जो प्लॉट या फ्लैट है ये मैं इनके नाम पे, अपने भाई या बहन जिसके भी नाम पे आप करना चाह रहे हैं वो आप इसमें करेंगे, और फाइनली इधर अपना साइन करेंगे, एक इधर डेपोनेंट पे इधर और एक इधर। उसी तरीके से अब ये इंडेमनिटी बॉन्ड है जो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाया जाएगा, जिसमें जो तारीख पे ये बनेगा वो तारीख आ जाएगी, और उसके बाद जो बंदे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे उनके नाम आएंगे, सन ऑफ, डॉटर जो भी है उनका आएगा, कौन से प्लॉट का साइज था या फ्लैट का साइज था वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कहाँ पे स्थित था, कितने साइज का था, और उसके बाद फाइनली किसको ये अलॉट किया गया था वो सारी डिटेल्स इसमें आएंगी। और फाइनली जब आपके अलॉटी, आपके जो भी इसके अलॉटी थे वो एक्सपायर जब करे, वो सारी उनका नेम और डेट आएगी, और फाइनली कौन कौन से लीगल हियर्स इसमें रह गए उनके नाम आएंगे, एज आएगी, रिलेशन आएगा, मान के चलिए 2 भाई हैं और एक बहन है, तो उन तीनों के नाम आएंगे, इसमें 2 सन के नाम आएंगे और एक डॉटर का नाम आएगा, और फाइनली इसको एग्जीक्यूट में साइन होगा, और 2 विटनेस जरूर होंगे। ये सारा का सारा जो एग्जीक्यूट होगा स्पेशली ये यमुना अथॉरिटी के पर्सन्स के आगे ही आपको ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद ये एक और एफिडेविट है जो कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना है, जिसका नाम है एफिडेविट फॉर म्यूटेशन ऑफ लीगल हियर्स। तो इसमें आई करके आपका नाम आएगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, आपकी डिटेल्स आएंगी, रेजिडेंस ऑफ में भी आपकी डिटेल्स आएंगी,
और उसके बाद जो आपके अलॉटी थे जो एक्सपायर कर गए उनका नाम आएगा, कौन सी डेट पे एक्सपायर किए वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी दोबारा उन्हीं अलॉटी का नाम आएगा। अथॉरिटी ने जो फ्लैट या प्लॉट अलॉट किया था उधर की सारी डिटेल्स आएंगी, कौन से पॉकेट में था, कौन से सेक्टर में था, कितने साइज का था। और उसके बाद यहाँ पे फिर अलॉटी का ही नाम आएगा और कौन कौन से लीगल हियर्स यहाँ पे आपके रह गए हैं, जितने भाई हैं जितने बहन हैं उन सब का नाम, एज और रिलेशन अलॉटी के साथ जो था वो रिलेशन यहाँ पे आएगा। अगर सन है तो सन आएगा, डॉटर है तो डॉटर आएगा। उसके बाद ये जो आपका कॉलम है आप देख लीजिएगा, इसमें भी अलॉटी का ही नाम आएगा, जिसमें ये कहते हैं कि जो अलॉटी थे उन्होंने कोई अलग से कोई विल एग्जीक्यूट नहीं करी गई थी और जो भी सारे के सारे ट्रांसफर के राइट्स होने हैं वो सिर्फ इसी म्यूटेशन के थ्रू हो जाएंगे। तो आपको बता दूं फाइनली यहाँ पे आपका साइन आएगा और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है मात्र 1000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट आपने पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट यमुना अथॉरिटी के नाम सबमिट करना है। और ये सारी की सारी चीजें जिसमें मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म, इंडेमनिटी बॉन्ड 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे और 2 एफिडेविट्स, जनाब ये सारा का सारा आपको यमुना अथॉरिटी में 1000 रुपए के डीडी के साथ सबमिट करेंगे। तो जनाब ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ये करने के बाद वो प्रॉपर्टी के हकदार आप खुद हो जाएंगे। क्योंकि जनाब बात पैसे की होती है, जब पैसे की बात हो और इतना मोटी लगी हुई धन राशि बेकार ना हो, आप उस प्रॉपर्टी का एंजॉय कर सके, तो उसी के लिए ये खास अपडेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया था। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छा अपडेशन आप सबको पसंद आया होगा। मैं गुजारिश करता हूं आप सभी से, इस खास वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे, ट्विटर में या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जितने जानने वाले हैं सब तक शेयर करें, ताकि हर इंसान इस खास वीडियो को यूज कर सके, फंडामेंटल्स को एंजॉय कर सके। वैल्यूज बहुत ही सिंपल हैं इस वीडियो की। आपको मैं बता दूं कि ये फंडामेंटल्स अगर आपको अपडेटेड होगा तो भगवान ना करे, लेकिन हमेशा हर इंसान, मेरा फंडामेंटल है उंगली हमेशा, चाहे लेफ्ट हाथ हो या राइट हाथ हो, हमेशा घी में भीगी रहनी चाहिए। कहने का मतलब हमेशा इंसान को दोनों हाथ स्टेबल रखने चाहिए। इसलिए फंडामेंटल्स अपने हमेशा क्लियर रखिए। भगवान तो ठीक है, हम सब दुआएं करते हैं कि सब खुश रहे, सबका जो धनराशि हमेशा बरकरार ऊंचे स्तर पर जाए। लेकिन जनाब वक्त का कुछ नहीं पता, कब गंदा वक्त इंसान को देखना पड़ जाता है, तो इसलिए अलर्टनेस होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी इस वीडियो को ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलूंगा अब बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।